हेलो बच्चा, I'm विशाल एंड वेलकम टू योर क्लास। सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास का फिजिक्स। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। और इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, बाय कैलकुलस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप 11वीं क्लास में आ चुके हैं और थोड़ा बड़ी क्लास में 10th क्लास से आए हो। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा जो हमारे 10th से 11th क्लास में आए हैं कि हमारे पास बहुत तरह के नशे होते हैं और एक नशा होता है आपका 10th और 12th का। 10th में नशा थोड़ा कम चढ़ता है और जो 11th और 12th में नशा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। ओके, ये नशा कुछ इस तरह का होता है, आपने सुना होगा दारू का या फिर भांग चरस वगैरह वगैरह। लेकिन जो 11th और 12th का नशा वो बहुत गंदा होता है। जब आप 10th से 11th में आते हो तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, शायद आप उन कैटेगरी में ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग स्टूडेंट ऐसे मिलेगी कि वे जब 11th में आते हैं तो उनके जो कॉलर है ना वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब उनसे बड़ा भाषा कोई नहीं। तो आप इस कैटेगरी में बताना। ओके, नहीं तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी लाइफ भी खराब हो जाए। तो बेस्ट है फोकस करना अपनी पढ़ाई पर और ना कि दादागिरी पर। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस क्या है कि मैथ का एक पोर्शन है जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन और आपका जो इंटीग्रेशन है उसको पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसका यूज कैसे करना है। आगे मुझे फर्स्ट इक्वेशन निकालनी, कौन सी निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की तो बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओवर डी टी। ओके, यहाँ पे जो डी है, डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। देखिए इससे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन किसका, वी का किसके रिस्पेक्ट, समय के रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। ओके, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। अब क्या करना है आपने कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए डी टी इक्वल डी टी। ओके, जब कभी आप ऐसा करें और आपको दोनों साइड क्या मिले, डी और डी मिले, क्या मिले, डी और डी, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। एंड इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये सांप की तरह से ए डी टी और इस तरह से इंटीग्रेशन डी टी। अब इसको पढ़ना कैसे है, यहाँ पे देखिए। इसका मतलब है कि ए का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, समय के रिस्पेक्ट। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। जब जहाँ पे कुछ ना हो तो यहाँ पर क्या मान लीजिए, वन। क्या मान लीजिए, वन। तो वन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, वी के रिस्पेक्ट, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट है, यहाँ पर मतलब जो डी के पीछे है। ओके, जो डी के पीछे आता है उसको रिस्पेक्ट में बोला जाता है। तो डी के पीछे कौन है, टी, तो टी के रिस्पेक्ट। यहाँ पे डी के पीछे कौन है, वी, तो वी के रिस्पेक्ट। ओके, अब रिस्पेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है उसको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे समय को छोड़कर बाकी सब क्या कांस्टेंट है। जैसे कि ए क्या आपका कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट है। अगर यहाँ होता क्या, टी, क्या होता है टी, तो तब वो आपका कांस्टेंट नहीं था। लेकिन अभी क्या ए है तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को लेते हैं, बाहर लेते हैं, कहाँ लेते हैं, बाहर। तो हमारा ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, डी टी, और डी में तो पहले से ऐसे था तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या मान लिया, ए, वो सॉरी वन मान लिया। क्या मान लिया, वन। ओके, जब आपका वन का इंटीग्रेशन आप जिसके रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे कि यहाँ वन का रिस्पेक्ट किसके, वी के, और वन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो डी के पीछे होगा आपको सिंपल वही लिख देना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर डी के पीछे कौन था, टी, तो यहाँ पे टी लिख देना है। यहाँ पे कौन था, वी, तो यहाँ पे वी लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिट। क्योंकि ये आपको पता है कि इस वाले पोर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो लिमिट होते हैं, मतलब दो कंडीशन होते हैं, एक तो फाइनल और एक आपका इनिशियल। ओके, इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम क्या हो, जीरो हो, किसके रिस्पेक्ट था, टी के रिस्पेक्ट। मतलब यहाँ पर लिमिट किसकी होगी, टी। जब टाइम क्या था, जीरो, जीरो से कहाँ गया, टी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब टाइम जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, वी, क्योंकि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट है, वी के रिस्पेक्ट। तो लिमिट किसकी आएगी, वी की आएगी, मतलब वी नोट, और ये क्या आएगा आपका, वी। ओके, सेम यहाँ पर जीरो से टी और वी नोट से वी। सेम नया लिमिट कैसे ली, जहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट हो लिमिट को उसके लेते हैं। जैसे यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट तो टी की लिमिट, यहाँ पे वी के रिस्पेक्ट तो वी की लिमिट।
ओके, तो लिमिट यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे, जीरो से, मतलब इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या है, जब टाइम जीरो हो, और कुछ टाइम बाद टाइम क्या जगह टी हो जाएगा। जब टाइम जीरो था तो स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड, और जब टाइम कुछ भी हो गया उसे क्या बोलते हैं, फाइनल स्पीड। ओके, तो ऐसे यहाँ पे जीरो से टी और वी नोट से वी। अब लिमिट पुट कैसे करना है कि सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसके रिस्पेक्ट था, टी की रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि टी की जगह पर टी और एक बार जीरो, किसके रिस्पेक्ट था, वी, एक बार वी की जगह पर वी, एक बार वी नोट। ओके, तो सबसे पहले क्या, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या टी, फिर माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब सोल्व करके लिखिए, यहाँ क्या बचेगा 80, यहाँ वी माइनस वी नोट। वी नोट इधर क्या में आएगा, प्लस में आएगा, तो वी इक्वल क्या हो गया भाई, वी नोट प्लस 80। तो ये आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है सेकंड इक्वेशन, कौन सी, सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले इसको रफ करना पड़ेगा, आई थिंक आपको समझ में आया है। ओके, अगर किसको भी दिक्कत हो बता सकता है कोई भी बच्चा। ओके, तो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें जो वेलोसिटी है, ओके, उसके फॉर्मूले को लेके चलना पड़ेगा, किसके, वेलोसिटी के। तो यहाँ पर आइए, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो, क्या है, v इक्वल ds ओवर dt, मतलब द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो हम इसको d की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो d मैंने बताया क्या है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हो गया v dt और ये आपका ds। ओके, जब दोनों साइड क्या हो, dt हो, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या करा, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर हमने बोथ साइड क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन v dt और इंटीग्रेशन ds। अब आपको पता है कि लिमिट लेनी पड़ती है, किसकी रिस्पेक्ट है, टाइम की रिस्पेक्ट। यहाँ पर s मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट। तो पहले यहाँ पे किसकी लिमिट लोगे, टाइम की। तो टाइम की लिमिट क्या होगी, जीरो से t, मतलब जब जीरो था तो इनिशियल, और जब t हो गया तो क्या हो, फाइनल। जब इनिशियल होगा तो सिंपल सी बात है, आपकी स्पीड, आपकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, इनिशियल स्टार्ट किया है, तो हमने माना कि डिस्टेंस क्या है, जीरो, और कुछ बार डिस्टेंस क्या हो गई, एस हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं होगी शायद। ओके, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन, आपको याद करो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल क्या होता है, वी नॉट प्लस 80। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए। अगर मैं इसको पुटअप कर दूँ, यहाँ पे क्या आएगा, वी नॉट 80 dt। ओके, जीरो से s और आपका ds, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पर आएगी, अब इस जो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट का, वो आप दोनों के साथ ले जाइए, एक बार वी नॉट के साथ, एक बार 80 के साथ। तो आप इसको s ले सकते हैं, जीरो t वी नॉट dt प्लस जीरो t 80 dt इक्वल जीरो s आपका ds। ओके, तो अभी मैंने आपको पढ़ाना सिखाया था कि आपका जो d का क्या मतलब है, कि जो d के पीछे होगा उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि t को छोड़कर बाकी सब क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन है भैया, v नोट, तो v नोट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि v नोट कहाँ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1, यहाँ पे dt। ओके, यहाँ पे क्या है, a और t है, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, t के रिस्पेक्ट, मतलब t को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, मतलब a क्या है, कांस्टेंट। तो a कहाँ जाएगा, बाहर, और t कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा जहाँ पर है। ओके, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम क्या मान लिया, 1। ओके, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको मैं बताया था कि जो 1 है, अगर 1 का इंटीग्रेशन कर दे तो जो d के पीछे है उसको लिख दीजिए। तो t के पीछे कौन है, t है, 0 to t। ओके, जो मतलब d के पीछे होगा उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका t है, मतलब सिंपल 1 दिया, अगर 1 होता तो क्या लिख देते, t लिख देते, बट ऐसा नहीं। इस केस में क्या करोगे, t का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, हो जाएगा। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे t की पावर आपको दिख नहीं रही थी, मैंने क्या मान ली, 1 मान ली, क्योंकि जिसकी पावर दिखती नहीं उसकी 1 पावर होती है। ओके, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पर है। तो इसकी पावर कितनी है, 1। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, पावर में आपने 1 जोड़ा, और 1 जोड़ कर जो आया वो कहाँ रखा, नीचे रख दिया। तो उसकी पावर में क्या करें, 1 जोड़ा, तो 1 + 1 कितना है, 2, तो 2 को नीचे, लिमिट कितनी है, 0 से t। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किसका, 1 का, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट।
तो आपको पता है खाली क्या रख दीजिए, एस रख दीजिए, 0 से एस। ओके, अब क्या करना है आपको, लिमिट ओपन करनी है। लिमिट ओपन कैसे करनी है कि पहले अपर लिमिट मतलब टी और फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ पर एक बार टी, बट टी की जगह टी को टी आएगा। ओके, और एक बार टी की जगह पर कौन, 0, यहाँ पर एक बार एस की जगह एस, एक बार 0। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, वी नॉट टी, यहाँ क्या बचेगा ए, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर बटे 2 इक्वल एस। ये कौन सी इक्वेशन है, इसे बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, एंड होप आपको ये क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। ओके बच्चों, और हाँ ज़्यादा कॉमेडी कर नहीं पाऊंगा आपके साथ, कोशिश करूंगा कि आपको हंसाता रहूं बीच बीच में, बट अभी इनिशियली शुरू किया है चैनल को, तो देखते हैं। इसे भी हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन की। ओके, थर्ड इक्वेशन को करने के लिए दोबारा से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आपको याद होगा। ओके, अब इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, अपनी ओर से ds से मल्टीप्लाई और ds से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने क्या करा, ds से मल्टीप्लाई और ds से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप देख लीजिए अपने आप। तो यहाँ पे देखिएगा dv ओवर ds, इस ds को यहाँ पे ले गया और dt को ds के साथ में ले गया। आई थिंक इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ds ओवर dt क्या होता है भाई, ds ओवर dt होगा आपका v, तो ये तो बन गया v, तो a v dv ओवर ds। अब क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो a ds v dv। अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ओके बच्चों, अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या होगा, a ds v dv। ओके, ये हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। लिमिट में क्या होता है, दो ही केस होते हैं, फाइनल और आपका इनिशियल। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इनिशियल स्पीड क्या होती है, v नॉट, फाइनल स्पीड v, तो v नॉट से v, इनिशियल डिस्टेंस 0 और फाइनल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, s। ओके, तो ये था आपका लिमिट। आई थिंक आपको लिमिट लेना आया है, अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं हमें। अब यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट है, x के रिस्पेक्ट, ये v के रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट। इसका मतलब a क्या कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बचा, s, कुछ नहीं बचा तो 1 मान लिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पे तो v का v के रिस्पेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, इसका हो जाएगा। इसकी पावर क्या मान लिया हमने, 1 ही होती है वैसे। ओके, तो इंटीग्रेशन कीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो d के पीछे उसको लिख दीजिए, कौन है d के पीछे, s, तो 0 से s। यहाँ पे क्या होगा भाई, पावर में 1 ऐड कीजिए और जो आएगा वो बटे में, मतलब पावर में 1 ऐड करके जो आएगा बटे में। ओके, लिमिट आपका v नॉट से v। अब इसको सोल्व कीजिए, पहले अपर लिमिट और फिर आपका लोअर लिमिट। तो s की जगह s, एक बार 0। ओके, ऐसे यहाँ पर v स्क्वायर बटे 2, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह पर v नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 क्या दोनों के साथ है, आप बाहर लीजिए और क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2as, और यहाँ क्या हो गया, v का स्क्वायर और v नॉट का स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर v नॉट को उधर ले गया तो क्या मिल जाएगा, प्लस में। तो v स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था हमारा क्या, थर्ड इक्वेशन। एंड होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए जैसे मार्कर है, ओके, मैं इसको छोड़ दूँ तो ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ओके, अब मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ हवा में हो तो ए को चेंज क्या करते हैं, जी में चेंज करते हैं। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। तो फ्री फॉल का मतलब है नीचे को गिरना। तो इस केस में ए क्या होगा, जी के इक्वल। ओके, एंड इन दिस केस जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है।
ओके, ये कौन सी केस है? फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल में वी नॉट क्या होगा? 0 होगा और एक इसके इक्वल होगा जी, मतलब जी के इक्वल। तो आपके जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी v इक्वल वी नॉट प्लस सॉरी v इक्वल वी नॉट प्लस AT। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी कि s इक्वल वी नॉट टी प्लस 1/AT²। तो क्या हो जाएगा? s ये 0 हो गया, क्या बचा? 1/2GT²। ओके, थर्ड इक्वेशन क्या था? v² वी नॉट स्क्वायर और 2AS। तो ये तो आपका 0 हो गया, तो क्या बचा? 2GS। ओके, हम कई बार s को LCB लिख सकते हैं, तो क्या था? फ्री फॉल के लिए था। किसके लिए? फ्री फॉल के लिए। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपको ये क्या मिल गया? एक डिक, मतलब गड्ढा मिल गया। ओके, तो आपको गड्ढे से पहले क्या करना है? कार को रोकना है। ओके, तो कुल मिला के कार के रुकने तक कितनी डिस्टेंस आपने चली, मतलब आपने इसे यहाँ पे देखा तो आपने क्या लगाया? ब्रेक। तो ब्रेक लगते लगते कितनी डिस्टेंस चली, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, पहले इसको रफ कर लेते हैं। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, सपोज कीजिए ये आपकी कार है, ओके, ये आपकी कार है, और ये आपका क्या एक गड्ढा है जिस ओके, आपको इससे पहले रोकनी है। तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक, सपोज करें कार यहाँ पे रुक गई इस पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक चल, मतलब आने में आपने कितनी दूरी चली। ओके, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आके आपकी कार क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो मतलब आपकी जो फाइनल स्पीड है क्या होगी? 0 होगी। तो इस केस में जो फाइनल स्पीड है वो क्या होती है? 0 होती है। याद रखिएगा कि इस केस में स्पीड क्या होती है? 0 होती है। आप क्या लगा रहे? ब्रेक लगा रहे। ब्रेक लगाने का मतलब है कि आपकी कार क्या रुक रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मंदन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, मतलब आपकी कार क्या धीरे धीरे रुक रही है, और रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा चीज को। तो यहाँ पर हम जो थर्ड इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, तो व्यू तो आपका क्या हुआ? 0 हो गया। तो ये क्या बचा? वी नॉट स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, ये इधर क्या आया? माइनस में, एंड वी नॉट स्क्वायर। तो s इक्वल क्या हुआ? माइनस वी नॉट स्क्वायर बटे 2s। तो ये आपका कवर डिस्टेंस है। ओके, मतलब आपका ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस में चला। ओके, तो ये था आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस को बोलते हैं। एंड होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड दूसरा आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि 20 सेकंड पे आपने कितनी डिस्टेंस चली होगी, मतलब कवर डिस्टेंस एट 30 सेकंड। ओके, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, कवर डिस्टेंस एट t। तो 30 सेकंड पे किसी भी ऑब्जेक्ट ने या कार ने कितनी डिस्टेंस चली होगी। कहने का मतलब ये, सपोज कीजिए कि आपके पास 10 सेकंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये 10 सेकंड है। आपने 10 सेकंड में चला 20 मीटर। ओके, और 9 सेकंड में आपने चला कितना? 18 मीटर। ओके, तो आपको क्या निकालना? 10वें सेकंड पे। अब यहाँ पे करना है क्या आपको कि 10वें सेकंड पे ये डिस्टेंस है और 9वें सेकंड पे डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है कि 10वें सेकंड की डिस्टेंस को 9वें सेकंड डिस्टेंस से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगी? 10वें सेकंड की डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर है, अगर आपको टीवें सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, और t से 1 कम, मतलब t-1 वे सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली। ओके, अगर आप उनको क्या कर दे? माइनस कर दे। क्या कर दे? माइनस कर दे। तो क्या निकल जाएगी कि टीवें सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस चली थी। ओके, तो हम बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं।
कि t सेकंड में डिस्टेंस कितनी चली और t माइनस 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी चली, उनको आपस में माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा कि tवें सेकंड पर कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। ओके, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। आपको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन v नॉट t 1 ओवर ओके a t स्क्वायर। तो ये मान लो कि tवें सेकंड में डिस्टेंस है, कितने tवें सेकंड में डिस्टेंस, सॉरी t सेकंड में, नॉट वेट, t सेकंड में डिस्टेंस। अब ये हमने मान लिया कि t माइनस 1 मतलब t से एक सेकंड कम वे सेकंड में डिस्टेंस। ओके, तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या कर दीजिए t माइनस 1। ओके, ये क्या आपके आगे सेकंड इक्वेशन। आपके क्या निकाला tवें सेकंड पे, तो क्या कर दो कि t सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली और उससे एक कम सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, उनको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। क्या निकल जाएगी आपको tवें सेकंड पर डिस्टेंस निकल जाएगी। ओके, बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर आपको कराना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि एस टी माइनस 1 को ओके सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए वी नॉट टी प्लस 1 ओवर ए टी स्क्वायर माइनस करना है किसके साथ, वी नॉट, यस, वी नॉट टी माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है, माइनस को आप अंदर ले जाइए तो एस टी और एस टी माइनस 1, अगर माइनस को अंदर ले गए तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। ले जाइएगा वी नोट टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया वी नोट। ओके, प्लस 1 ओवर 2 ए वी नोट और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनी, इक्वेशन बनी, सॉरी ये इसके साथ जाएगा, खाली इसके साथ। ओके, तो ये आपके पास क्या बनी, इक्वेशन बन गई। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ चीज़ यहाँ पे कट रही है जिसको आप कट कर सकते हैं, कट कर दें हमने इसको। ओके, अब आप यहाँ पर आइए, वी नॉट 1 ओवर 2a क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा t। ओके, और जब माइनस जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे और ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा टी स्क्वायर और यहाँ क्या बचा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वी नॉट प्लस 1 ओवर 2a तो t का स्क्वायर, तो क्या होगा t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2t। ओके, आपने क्या कर दिया a माइनस b के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर वी नॉट ओके 1 ओवर 2 a 2t को प्लस पहले लिखिए और 1 को माइनस में लिखिए। ओके, तो ये था आपका tवें सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करोगे कितनी नहीं। ओके, तो ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपसे वैसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपके साथ हम भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।